फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के वीडियो में देखेंगे 11th एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन का फर्स्ट लेसन। तो इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुका हूं, जो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, उसका लिंक दे देंगे। ये पार्ट 2 है, मतलब इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर से आगे का भी करेंगे। जो पिछला है वो उस वीडियो में हो गया है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आज के वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी। जो भारतीय अर्थव्यवस्था में उसमें उसका भारतीय कृषि का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, ये देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मतलब जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो इकोनॉमी का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। जहाँ पर एक और यह प्रमुख रोजगार प्रदान क्षेत्र है, वहीं सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। देश की लगभग 70% जनसंख्या अपने जीवन के लिए कृषि पर ही निर्भर है और कृषि सकल घरेलू उत्पादन में भागीदारी लगभग 22% है। 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि जीडीपी में 22% योगदान देती है। नेक्स्ट, यह तथ्य भारत को विकासशील देशों में शामिल करते हैं। विकसित राष्ट्रों में जहां सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी कम होती है, वहीं वहां की अपेक्षाकृत कम जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होती है। उदाहरण, ब्रिटेन और अमेरिका में जो कृषि उनकी नेशनल इकोनॉमी में 2 और 3% है। अब हमारे देश में देख सकते हो 22%। कितना अंतर है। नेक्स्ट, कृषि के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध होता है। साथ ही अनेक प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, सिगरेट उद्योग, तंबाकू उद्योग आदि कृषि राष्ट्र आय का एक प्रधान स्रोत है। मतलब कि हमारी कृषि अब इतनी डेवलप हो गई है कि सब कंट्री को कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कृषि संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करती है। कृषि उत्पादन मुद्रास्फीति दर पर अंकुश रखता है, उद्योगों को शक्ति प्रदान करता है, कृषक आय में वृद्धि करता है तथा रोजगार प्रदान करता है। कृषि का आर्थिक महत्व के साथ साथ सामाजिक महत्व भी है। यह क्षेत्र निर्धनता उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकांश निर्धन लोग ही कार्यरत है और यदि कृषि का विकास होगा तो निर्धनता भी स्वयं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हमारा देश कृषि पर ही अधिकतर निर्भर है। यदि एक वर्ष कृषि नहीं की जाए तो हमारा देश बहुत ही पीछे चला जाएगा, क्योंकि कृषि के बिना कुछ भी नहीं हमारे देश में। बाकी दूसरे जितने भी देश है वो कृषि पर कम निर्भर रहते हैं, बाकी दूसरा काम कर लेते हैं और फिर वो कृषि में जो भी उनको चाहिए वो खरीद लेते हैं दूसरों से। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है। तो राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि जो 1950-51 से 2013-14 के बीच जो जीडीपी में कृषि का योगदान 56% से घटकर 13% आ गया है। 1950 में 56% था, वो 2013-14 में 13% आ गया। इस दौरान खाद्यान्न का उत्पादन 50 मिलियन टन से बढ़कर 2012-13 में 257 मिलियन टन हुआ है। सोच सकते हो आप, 50 से डायरेक्ट 257 मिलियन टन हो गया।
वहीं खाद्य उत्पादकता में 0.522 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2.129 टन प्रति हेक्टेयर हुआ है। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का 0.3% भाग किया जाता है, जबकि अमेरिका में 4% है वो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान। आज भारत कृषि निर्यात संपूर्ण विश्व के व्यापार का 2.6% है। भारत की कृषि उत्पाद निर्यातों में 2011-12 से 12-13 के मध्य 24% की बढ़त हासिल हुई है। कुल निर्यात में कृषि उत्पाद निर्यातों का प्रतिशत 2011-12 में 12% था और अब बढ़कर 2012-13 में 13.1% था, मतलब अभी बढ़ गया है। 2013 का डाटा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रोजगार की दृष्टि से कृषि का महत्व। क्योंकि हमारे देश में कृषि एक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये 70% लोगों को रोजगार देती है, जो 70% लोग इस पर डिपेंड हैं, और बाकी 30% जो निर्भर है वो कृषि उद्योगों पर निर्भर है, तो वो भी कृषि से रिलेटेड है। मतलब कि 99% लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, किसी ना किसी रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। फिर इस पॉइंट को देखते हैं, रोजगार। भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग 60% भाग कृषि और इससे संबंधित उद्योग धंधों पर अपनी आजीविका चलाता है। निजी क्षेत्र पर यह सबसे अधिक अकेला व्यवसाय है जो किसानों और मजदूरों को रोजगार दिलाता है। साथ ही सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में, जिनमें न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, वृक्षारोपण एक्ट 1951, बंधुओं मजदूरी की समाप्ति 1975, विशेष रोजगार कार्यक्रम द्वारा रोजगार के साधन बढ़ाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक विकास के लिए कृषि का महत्व। भारत के प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। सूती और प्रसन्न वस्त्र, चीनी उद्योग, वनस्पति और बागवानी उद्योग आदि प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हथकरघा, बुनाई, तेल चावल आदि बहुत से उद्योग और कुटीर उद्योग को भी कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कर लेना, जो बुनाई है अलग, तेल चावल जो अलग अलग उद्योग है उन पर कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त होता है। कृषि देश के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, यातायात के साधनों में कृषि का महत्व। किसी देश की अर्थव्यवस्था में सड़क और यातायात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यातायात के साधन की कृषि में विकास एक महत्वपूर्ण योगदान है। कच्चे माल को फैक्ट्रियों तक ले जाना और तैयार माल को फैक्ट्रियों से कस्टमर तक पहुंचाना, ये बिना यातायात के हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए यातायात बहुत ही ज़रूरी साधन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में चीनी मिलों की संख्या। तो जो सबसे ज़्यादा चीनी मिल है वो महाराष्ट्र में 223, जो चीनी का उत्पादन करता है 91 लाख टन। दूसरे नंबर पर आता है यूपी। मतलब चीनी मिलें वहाँ हैं पर जहाँ पर चीनी बनती है गन्नों से, तो जो गन्नों का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, पर जो चीनी मिल है वो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। ये पॉइंट को याद रखना। फिर उत्तर प्रदेश में कुल 158 चीनी मिलें हैं और 63 लाख टन उत्पादन होता है चीनी का। कर्नाटक में 71 है और 43.5 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है। तमिलनाडु में 46 चीनी मिलें हैं और 38.6 लाख टन उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में 44 और 38.6 लाख टन इसमें भी उत्पादन होता है, इतना ही। बिहार में 28 चीनी मिलें और 38.6 लाख टन
चीनी उत्पादन होती है। नेक्स्ट, भारत में सिंचाई के साधन। तो भारत में सिंचाई का मुख्य साधन है नलकूप, जिसे बोलते हैं ट्यूबवेल, और इससे 45% क्षेत्र को सिंचित करते हैं भारत में। दूसरा आता है केनाल, नहर, जिसके द्वारा 26% भाग को सिंचित करते हैं। तीसरा वेल, कुएं, जिससे 19% भाग सिंचित करते हैं। फिर टैंक, तालाब, तालाब से 3%, और अदर्स 70%, जैसे नदियों द्वारा, झीलों द्वारा, उनके द्वारा भी करते हैं 7%। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्यवसाय खेती के रूप में औषधि और वन संपदा का महत्व। तो सबसे पहले देख लेते हैं औषधि महत्व। भारत में पादप संपदा लगभग 45,000 प्रजाति की है। अभी तो और बढ़ गए हैं, क्योंकि बढ़ते वन नहीं होते पौधे की प्रजाति, जो अंतर्राष्ट्रीय संपदा का 12% है। इनमें से कई प्रजातियां अधिक होने से परिपूर्ण है। औषधि और सुगंधित पौधों की उपलब्धता के मामले में हमारा मध्य प्रदेश प्राकृतिक रूप से समृद्ध है। मतलब सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में अधिक पौधे मिलते हैं औषधि वाले। मध्य प्रदेश में पहचानी गई 745 औषधि उपयोग की प्रजातियां हैं। जो टोटल 745 प्रजातियां खोजी गई थी, उनमें से 325 साकी है, 177 झाड़ियाँ, 121 वृक्ष और 55 आरोही प्रजाति का है। नेक्स्ट, वन संपदा का महत्व। भारत में वनों की स्थिति पर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण की 13वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2011 8 जुलाई 2014 को पूर्व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2011 में देश में कुल वन क्षेत्र 6,96,892 वर्ग किलोमीटर है, जो एक देश की कुल भूभाग का 21.23% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से सिर्फ 5 वन वाले राज्य इस प्रकार हैं। तो सबसे ज़्यादा वन मिजोरम में, वन का क्षेत्रफल 90%, अरुणाचल प्रदेश 80%, नागालैंड 78%, मेघालय 77%, मणिपुर 76%। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, देश में सिर्फ 3 क्षेत्रफल धारी एक समूह इस प्रकार है। मतलब भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, किस किस समूह के वन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिनका एरिया 41% है। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन 19.73%। फिर उष्णकटिबंधीय अर्धनम सदाबहार जंगल 13.79% क्षेत्रफल है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।